केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद बॉन्ड ऑर्डर न निकाल पाओ तो मजा नहीं आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिसमें न किसी फार्मूले की जरूरत है, जिसमें न किसी कैलकुलेशन की जरूरत है। बॉन्ड ऑर्डर की ऐसी ट्रिक है कि सीखने के बाद मजा आ जाए, और मजा आ जाए तो कमेंट करके लिखना कि सर मजा आ गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। कभी भी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में केवल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, बस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। कैसे? देखिए, ये है 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन और ये है 11 से 20 तक का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशन के। देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ये सब याद कैसे होगा? ट्रिक समझना। 0.5 यानी आधा, आधा 1 आधा 0 बन गया, निमोनिक्स बन गया। आधा 1 आधा 0, फिर आधा 1 आधा 0, फिर आधा 1। इधर से देखिए, 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। अब जैसे जैसे नीचे चलिए 0.5 कम करते चलिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 पे 2.5, फिर 2, फिर 1.5, इस तरह से नीचे जाइए, 0.5 कम कर दिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। उसी तरह से 3 से ऊपर चलिए तो फिर 0.5 कम कर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 13 पे 2.5, 2, 1.5 और 1, फिर आधा। इस तरह से ये निमोनिक्स में हम इसको याद कर लेंगे। और बड़े मजे की बात तो ये है कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया तो आप केवल बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं सीखोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड सारे पैरामीटर आप निकाल ले जाएंगे आराम से। जैसे सपोज करिए, कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और ये बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गया तो ये सारे पैरामीटर्स के क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। आइए कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल में लिया B2, C2, N2, O2, इसे इतने में निकालते हैं। कार्बन बोरान, एक बोरान में 5, 2 में 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है देख लीजिए, 1। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान हो गया है। एक ऑक्सीजन 5 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। देखिए, बस फटाफट करते जाइए, बॉन्ड ऑर्डर आता है। जबकि अगर आपसे कहा जाए किसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, O2 में, O2 सिंगल प्लस में, O2 डबल प्लस में, O2 सिंगल माइनस में, O2 डबल माइनस में, इनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन गया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? यहाँ पर 16 था, एक चला गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। देखिए, यहाँ पर 16 था, 2 चला गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। 16 था, एक और आ गया, 17। 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5। यहाँ पर 16 था, 2 आ गया, 18 हो गया। 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1। देखिए, इस आधार पर आप इनकी बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? O2 डबल प्लस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। इसके बाद O2 सिंगल प्लस, इसके बाद O2, इसके बाद O2 सिंगल माइनस, इसके बाद O2 डबल माइनस। ये आ गया बॉन्ड एनर्जी का आर्डर। क्या है? बॉन्ड एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी। देखिए, कुछ नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं।
हमने लिया N2 प्लस, N2 डबल प्लस, N2 सिंगल प्लस, N2 डबल माइनस। देखिए एक नाइट्रोजन 7 है, 2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इतना तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन था, एक चला गया, हो गया 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 प्लस से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भैया? 2.5। 14 था, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा 12। 12 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। 14 था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 15 हो गया। 15 पे बॉन्ड ऑर्डर अगेन 2.5। 14 था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 16 हो गए, और 16 पे बॉन्ड ऑर्डर फिर से 2 आ गया। यानी अगर उनके स्टेबिलिटी का अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, N2 सबसे ज्यादा। इसके बाद फिर N2 सिंगल प्लस, और ये बराबर होगा N2 सिंगल माइनस के, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। इसके बाद N2 डबल प्लस इक्वल हो जाएगा N2 डबल माइनस के। तो ये आ गया हमारा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, यह है CO, यह है CN, यह है NO प्लस, और यह है CN माइनस। इनमें निकालते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए इन मॉलिक्यूल से बस। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ पर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। 13 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, लेकिन एक चला गया तो इसका भी कितना हो गया? 7। तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया, ठीक, तो ये कितना हो गया? 14। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर फिर क्या आ गया? 3। देखिए तो इस तरह से किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं फटाफट। तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग के आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया।